जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए टाइम दिया। मैं इस बारे में आदरणीय श्रीमती किरण महेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पीएचडी के ट्यूबवेल्स, चाहे एमएलए से आप खुदाओ, चाहे पीएचडी अपने नॉर्मल प्रोग्राम में खुदाओ, उस पर सौर ऊर्जा से पंप सेट लगाए जाएंगे। इससे अपने पूरे ग्रामीण जनता को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। डायरेक्ट फीडर में अनऑथराइज कनेक्शन ले लेते थे और उसके वो सारा झंझट मिट जाएगा और पीएचडी से नियमित जल की सप्लाई मिलेगी। इसलिए किरण महेश्वरी जी ने ये डिसीजन लिया है। मेरे पास डीओ लेटर है, इसका मतलब इन्होंने सभी विधायकों को डीओ लेटर दिया है, उससे ज़बरदस्त फायदा होगा। सही है ना? ये बात आपका नाम लेके इंडिकेट किया, नाम से इंडिकेट किया, सही है क्या? ये जो बोल रहे हैं ना, सही है क्या? आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय लादूराम जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। सही है क्या ये बात? नहीं, आप स्थान। अरे मेरे को बोलने दो, मेरा टाइम जा रहा है। बोलने दो, उनका समय कर रहे हैं। आदरणीय वसुंधरा जी ने हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल स्वीकृत किए। पिछले 60 साल में कांग्रेस राज के पीरियड में सिर्फ 17 स्कूलें सैंक्शन हुई। उस 17 में से जो है 5 स्कूल पिछले 3 से 8 में आदरणीय वसुंधरा जी ने स्वीकृत की। तो इनके राज में सिर्फ जो है 12 स्कूल स्वीकृत हुई। और अभी जो है इस जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा सत्र में अनाउंस किया, उसमें मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में 36 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल स्वीकृत हुई। इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा हो सकता है? इन्होंने तो 60 साल में ग्रामीण जनता को ठोट ही ठोट रखने का डिसीजन लिया। मेरे पिछले 1.5 महीने में मैं देवनानी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम 300 मास्टरों की पोस्टिंग की है और ये आगे नियमित रूप से शिक्षा विभाग से मेरे को बताया गया है कि ये पोस्टिंग लगातार होती रहेगी। तो ये सिलसिला शिक्षा विभाग में इसका बड़ा भारी सुधार होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पिछले 4 महीने से 5 की ग्रुप स्कीम में हजारों की तादाद में कनेक्शन होने शुरू हो गए हैं और इसमें जो कांग्रेस राज में 1.5 साल 2 साल से जो 5 के ग्रुप के घरेलू कनेक्शन बंद थे, वो सारे चल रहे हैं गाँव में, उनका सबका विद्युतीकरण हो रहा है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अपने बीपीएल कनेक्शन के सर्वे के लिए पूरे बाड़मेर जिले में पीडीसीएल कंपनी ने सर्वे किया। वो सर्वे रिपोर्ट जो है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिल्ली गई। दिल्ली से जो है आरईसी लिमिटेड दिल्ली ने इसकी स्वीकृति दी और वो सारे पीडीसीएल कनेक्शन बाड़मेर जिले में 45 से 50% जो कनेक्शन है अगले 12 महीने में उनका विद्युतीकरण होगा। इसके लिए मैं राज्य सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। पिछले कांग्रेस राज में सिविल लायबिलिटीज बिल 2012 पास हुआ जो किसानों का जनी दुश्मन साबित हुआ। इनके 1 हॉर्स पावर पर चार्जेस 70 से 80 हज़ार रुपये का जुर्माना आज किसानों के ऊपर लग रहा है। तो ये बात हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में डाला कि ये जो कांग्रेस राज में 2000 सिविल लायबिलिटीज बिल 2012 जो पास हुआ है, इसमें विजिलेंस चेकिंग चाहे ओएनएम ऑफिसर करे चाहे विजिलेंस विंग करे, 1 हॉर्स पावर के ऊपर 80 हज़ार का जुर्माना लग रहा है। ये सारे इन कांग्रेस राज के द्वारा दिया हुआ किसानों के लिए बड़ा भारी जुल्म इसके कारण हो रहा है। और अभी मेरे यहाँ जो है घोड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में पिछली 22 तारीख को एक विजिलेंस चेकिंग में 6 लाख का बिल एक किसान के आया। तो ये बात मैंने इसके डिस्कॉम के चेयरमैन और जोधपुर के एमडी को ये बताई। मैंने कहा फ्लैट रेट इस उपभोक्ता के जो है 16 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है और उस खराब ट्रांसफार्मर के ऊपर 6-6 लाख की बिलिंग ये कांग्रेस राज में शुरू की हुई। मैंने जो है एमडी और आदरणीय जो है मुख्यमंत्री जी तक ये उनके नोटिस में डाली। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे को 18 दिसंबर को ये आश्वासन दिया कि जो कांग्रेस राज में सिविल लायबिलिटीज बिल इशू किया है इसको हम विड्रॉ करेंगे। ये इन लोगों के करतूत है कांग्रेस राज का। 80-80 हज़ार रुपये पर हॉर्स पावर, जबकि गुजरात के एडजॉइनिंग स्टेट में 2000 रुपये का जुर्माना लगता है सिर्फ। आदरणीय वसुंधरा जी का
स्वराज संकल्प यात्रा 2013 में शुरू हुई तो उन्होंने जो है बाड़मेर जिले की गुड़ामलनी विधानसभा क्षेत्र में आश्वासन दिया था जो सरदार सरोवर से नर्मदा नहर में पानी बह करके फालतू समुद्र में चला जाता है 121 मीटर की हाइट के ऊपर, उस पानी को मैं सांचौर और गुड़ामलनी और चोटन इन विधानसभाओं में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराऊंगी। तो मुझे बड़े कहते हुए खुशी होती है कि आदरणीय वसुंधरा जी के आदेशानुसार नर्मदा नहर के अथॉरिटीज़ ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1900 करोड़ की तैयार की है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आदरणीय सिंचाई मंत्री जी डॉक्टर राम प्रताप जी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने सबमिट कर दी है। मैं उन आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि उस रिपोर्ट को आगे भेजे। वो जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसके स्कोप से बाहर है और वो पानी जो समुद्र में बहकर जा रहा है वो हमारे सांचौर गुड़ामलनी इन दोनों तहसीलों में और तीसरा चोटन में जो है अपने बिना नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के वो पानी मिलेगा। इससे किसानों को जो है सिंचाई करने के लिए बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अब आप हमारे सुखराम जी के पानी की बहुत बड़ी समस्या है तो आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं है। और किरण जी के पानी है और आप किरण जी के बैठिए। पानी का समाधान कर दे। आप बैठिए, बड़ी तकलीफ के अंदर है आप सुखराम। बैठिए, आप बैठिए। मेरे को बोलने दो, सांचौर मेरी होम तहसील है हनुमान जी, आपके वहाँ मैं 5 साल इलेक्शन रहा हूँ, आप ऐसी क्या बात है। आदरणीय वसुंधरा जी ने 40,000 एग्रीकल्चर कनेक्शन अब आप जल्दी खत्म कीजिए। इस वित्तीय वर्ष में 40,000 एग्रीकल्चर कनेक्शन का टारगेट दिया। इससे बाड़मेर जिले के किसानों को जबरदस्त फायदा हुआ। वो सारे कनेक्शन जो है रबी की सीजन शुरू होने से पहले पहले नवंबर और दिसंबर तक रिलीज हो चुके हैं। ये कांग्रेस भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार रात में 7 घंटे, दिन में 6.5 घंटे बिजली और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 20 से 22 घंटे बिजली लगातार 1 साल से मिल रही है। उसके लिए मैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब स्थान ग्रहण कीजिए, 1 मिनट और ले लीजिए, आप फिर स्थान ग्रहण कीजिए। हमारी सरकार ने मध्यकालीन एज के 19 महान संतों के नाम पैनोरमा घोषित किया था। उसमें पीपासर गांव में गुरु जाम्बू जी के जन्म स्थान पर वो पैनोरमा आदरणीय वसुंधरा जी का आदेशानुसार बनकर तैयार हो गया है। और उसमें जो वसुंधरा जी ने धार्मिक रूप से उन 19 संतों का जो महान आदर बढ़ाया है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार स्थान ग्रहण को कीजिए। बधाई देता हूँ। माननीय विधायक अब स्थान ग्रहण कीजिए। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले के डोडा पोस्ट के बंदाणियों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम शुरू किया बोल है। दीजिए। उसके लिए भी मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि बंदाणियों के लिए जो है नया सवेरा कार्यक्रम जो है एक बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होगा और आने वाले टाइम में ऐसे बंदाणियों का नशा छूटेगा। विराजिए। धन्यवाद। नेता